हेलो दोस्तों, कल हम कोशिका के बारे में कोशिका का नंबर पॉइंट हम लोग कल पढ़ रहे थे, है ना। कल नंबर पॉइंट क्या हम लोग पढ़ रहे थे? न्यूक्लियस के बारे में, यानी केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केंद्रक क्या करता है? हमारे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है ना। ये क्या करता है? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना। इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है और इसमें 23 जोड़ी क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है ना। जिसमें 22 जोड़ी मेल और फीमेल में सेम होता है और सिर्फ एक जोड़ी ऐसा होता है जो अलग होता है ना। मेल में क्या होता है? एक जोड़ी जो अलग होता है, उसमें क्यों अलग होता है? क्योंकि उसमें यक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। उसमें क्या पाए जाते हैं? यक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। और फीमेल में क्या होता है? यक्स यक्स पाए जाते हैं, है ना। तो जब मेल का यक्स क्रोमोसोम और वाई का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो क्या होता है? एक संतान, कौन सी संतान पैदा होती है? लड़की पैदा होती है। और जब यक्स और वाई जब गुणसूत्र मिलते हैं तब क्या पैदा होता है? तब लड़का पैदा होता है ना। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में? लवक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लवक या प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है? ये पौधों में पाया जाता है। ये हम जैसे जानवरों में, जीव जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, है ना। क्या होता है ये? हरित लवक, जो क्या करता है? पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है ना। पत्तियां क्या करती हैं? क्लोरोप्लास्ट से क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है ना। क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती है, अपना खाना बनाती हैं, है ना। अब देखिए, ये हो गया फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब जब इसका अलग चैप्टर है जिसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए लूकोप्लास्ट। लूकोप्लास्ट क्या है? अवर्णित लवक, यानी रंगहीन, है ना। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है ना। इसमें कलर नहीं होता। ये किसमें पाया जाता है? ये जड़ों में पाया जाता है ना। ये कहाँ पाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है ना। ये क्या करता है? अपने खाने को क्या करता है? स्टार्च के रूप में क्या करता है? स्टोर करके रखता है ना। लूकोप्लास्ट। अब आ गया आपका क्रोमोप्लास्ट, है ना, यानी वर्णित लवक, है ना। ये क्या होता है? कलरफुल होता है ना। ये कैसा होता है? कलरफुल होता है। ये किसमें पाया जाता है? फूलों और फलों में रंग देता है। कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। जैसे आप देखोगे, गाजर में कौन सा कलर हो गया? कैरोटीन। चुकंदर में क्या हो गया? बिटानॉन। जितने भी पीले फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? जेंथोफिल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन पाया जाता है ना। ये हो गया हमारा प्लास्टिड। अब देखिए क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म, है ना। क्या हो गया हमारा 11वां पॉइंट? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य, है ना। आप देखिए, इसकी खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था इसकी खोज? पुरकिंजे ने किया था, है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी ये हो गया कौन? हमारी झिल्ली, है ना। ये कौन हो गई? हमारी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, इसके अंदर कौन हो गए? सारे अंग हो गए, है ना। अब इन अंगों को भी तो जरूरत है कि भाई ये सूखने ना पाए, है ना। इन अंगों को भी जरूरत है कि ये सूखने ना पाए। तो इसलिए इसमें क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। इसमें क्या होता है? लिक्विड होता है ना। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, है ना इसको। और इसी तरीके से इसमें भी पाया जाता है। हमारे न्यूक्लियस में भी क्या पाया जाता है? ये लिक्विड पाया जाता है। तो इसलिए ये हमारे न्यूक्लियस में होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। अब देखिए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना।
और इसको क्या कहा गया है? जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जितने भी ये अंग हैं, इनको भी सूखने से बचाने के लिए, इनको जीवित रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोटोप्लाज्म की पड़ती है ना? तो इसलिए इसको क्या कहा गया? जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। किसने कहा है? हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने कहा है। किसने कहा? हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने कहा है ना? अब देखिए हमारा 12वां पॉइंट है ना। 12वां पॉइंट क्या है हमारा? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति है ना। ये किस में पाया जाता है? ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है ना। देखिए हमारी जो स्किन है बाहर से कैसी होती है? सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट हो। लेकिन पेड़ पौधों की जो बॉडी होती है वो कठोर होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें सेलुलोज पाया जाता है ना। इसलिए वो क्या होता है? कठोर होता है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा सीलिया और फ्लैजिला, है ना। क्या है? सीलिया और फ्लैजिला, ये क्या होते हैं? रोम जैसे होते हैं। ये क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कैसे होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो ये फ्लैजिला होता है, ये क्या होता है? थोड़े से बड़े होते हैं, है ना, पूंछ के जैसे होते हैं, है ना। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे कोशिका के आउटर पार्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका के आउटर पार्ट में पाया जाता है ना। सीलिया क्या होता है? ये फ्लैजिला क्या होता है? सीलिया से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे हमारे नाक के छोटे छोटे रोम, ये क्या है? सीलिया ही तो है भाई। इसके अंदर क्या है? जो रोम है वो क्या करते हैं? धूल को, कणों को रोकते हैं, है ना। धूल के कणों क्या करते हैं? रोकते हैं। हमारे कान के अंदर भी छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। स्पर्म कैसे गति करता है? क्योंकि उसमें भी क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। उसमें पूंछ पाई जाती है ना। अब आ गया प्लांट सेल और एनिमल सेल, है ना। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है ना। तो दोनों में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में सेम होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दोनों में सेम होता है। राइबोसोम दोनों में सेम होता है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है ना। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या है? इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में तो पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं सिर्फ उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है ना। बड़े पेड़ पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है ना। ये हो गई सिमिलरिटी, क्या क्या सेम है। तो वो आपने एक बार देख लिया, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या करना है कि अलग क्या है ना। तो अलग क्या है? एनिमल सेल में क्या होता है? ये गोल आकार का होता है ना। एनिमल सेल क्या होता है? गोल होता है। और प्लांट सेल क्या होता है? चपटा और चौकोर होता है। कैसा होता है? चपटा और चौकोर होता है ना। इसकी जो वैक्यूल्स थी वो कैसी होती थी? वो छोटी होती हैं। इसकी वैक्यूल कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, है ना। और इसकी जो वैक्यूल्स है वो कैसी होती हैं? थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। उसके बाद एनिमल सेल साइज में थोड़े छोटे होते हैं। किसकी अपेक्षा में? प्लांट सेल की अपेक्षा में, है ना। क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। इसमें एनिमल सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है ना। एनिमल सेल में सीलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं। उनको गति करने के लिए, मोशन करने के लिए, है ना, क्या पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या है? प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड, यानी ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं? ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना। ये दूसरों से अपना खाना बनाते हैं, है ना। उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। और जीव जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता। इसलिए जीव जंतुओं की त्वचा नाजुक होती है। किसकी अपेक्षा? पेड़ पौधों की अपेक्षा। और